6 बॉल्स पर 6 रन, सिर्फ एक विकेट बाकी। आखिर ये मैच इतना सनसनीखेज कैसे हो गया? श्रीलंकन नौजवान बॉलर ने जब आउट करके शाहिद अफरीदी की नकल उतारी तो जवाब में लाला ने क्या किया? मोहम्मद रिजवान तब कौन से नंबर पर बैटिंग करते थे? 2015 का ये मैच क्यों हर पाकिस्तानी को याद है और वो आज भी इससे लुत्फ अंदोज होता है। दोस्तों, मैं हूं हाशिम खान और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स नामा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और स्टूडेंट्स नामा का हिस्सा बनिए। ये कहानी है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले गए T20 मैच की, जो 2015 में खेला गया। सीरीज का ये दूसरा मैच था। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्ला थामने का फैसला किया। श्रीलंका की जानिब से ओपन कर रहे थे परेरा और श्रीलंका की शान तिलकरत्ने दिलशान। पाकिस्तान को भी जीतने की थी पड़ी। बॉलिंग पे आए थे अनवर अली। आते ही हुआ शानदार इस्तकबाल। दिलशान ने लगाया दिल स्कूप। दूसरी जानिब हमारी आंखों के तनवीर सुहेल तनवीर ने घुमाया बाजू, लेकिन परेरा ने भी दिखाया खूब जादू। अगले ओवर में हफीज ने गिराया दिलशान का आसान कैच। यहाँ सबको लगा कि शायद अब दिलशान बहुत पिटाई करेगा, अगर अगली बॉल पर दोबारा वही कैच दे बैठा और अनवर अली की स्लो बॉल ना पकड़ सका। इस बार हमारे प्रोफेसर मोहम्मद हफीज ने खूब कैलकुलेशन करके कैच पकड़ा। अब श्रीलंका का स्कोर 24 पे 1 2.4 ओवर में हो चुका था। स्कोर तो शुरू के एतबार से काफ़ी था। इसके बाद सबके भाई शुएब भाई ने परेरा को किया बोल्ड और अपने एक्सपीरियंस का मुजाहरा किया। इसके बाद छोटे जयसूर्या ने आकर अनवर अली पर खूब लाठीचार्ज किया। दूसरी जानिब डिसिल्वा ने भी 7 फुट 3 इंच के इरफान को एक लंबी हिट लगाई। अब श्रीलंका का स्कोर 61 पे 2 आउट हो चुका था। जब मैच में कुछ नजर ना आ रहा हो तो हमेशा शाहिद अफरीदी ही रोशनी बनकर आता था। अफरीदी ने आते ही डिसिल्वा को किया बोल्ड। उधर हफीज भाई भी कहां चुप बैठने वाले थे। जहीं कोई लेफ्ट हैंडर नजर आया तो हफीज ने परेरा को भी स्टंप करके श्रीलंका का स्कोर 64 पे 4 रोक लिया। अब 9 ओवर हो चुके थे, लेकिन छोटे जयसूर्या ने बड़े जयसूर्या की रवायत बरकरार रखी और लाला को लगाया शानदार स्लॉग स्वीप पर छक्का। इसके बाद शुएब मलिक को भी नहीं छोड़ा और उनको भी मिड ऑफ पर एक छक्का लगा दिया। स्कोर अब 12 ओवर में 87 हो चुका था और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इसके बाद सुहेल तनवीर ने स्लो बॉल से जयसूर्या को भेजा वापस, लेकिन श्रीवर्धना ने छक्के से आगाज किया। कपूगेद्रा और श्रीवर्धना ने 55 रन्स की पार्टनरशिप की और आखिर में सुहेल तनवीर और इरफान को खूब छक्के लगाए। श्रीलंका ने जीत के लिए 173 रन्स का बड़ा टारगेट दिया। पाकिस्तान के लिए टारगेट K2 सर करने के बराबर था। पाकिस्तान बॉलिंग लाइन मजबूत थी, मगर श्रीवर्धना और कपूगेद्रा ने कारी जरब लगा दी थी। पाकिस्तानियों का मोराल थोड़ा सा गिर गया था। शाहीनों की तरफ से ओपनिंग करने आए अहमद शहजाद और मुख्तार अहमद। अहमद शहजाद ने शानदार चौका लगाकर बैटिंग का आगाज किया, मगर अगली ही बॉल पर स्लो बॉल रीड ना कर सके और बोल्ड हो गए। दोस्तों, यहां पर श्रीलंका नौजवान बॉलर फर्नांडो ने अहमद शहजाद को आउट करने के बाद शाहिद अफरीदी का एक्शन कॉपी किया और उन्हीं की तरफ देख के मुस्कुराया, गोया वो तंजिया ये हरकत कर रहा था। हफीज भाई बैटिंग के लिए आए तो फर्नांडो को करारा जवाब दिया और पॉइंट के ऊपर से लगाया चौका, मगर मुख्तार अहमद ये ना कर सका और बॉल को खड़ा कर दिया और फर्नांडो एक बार फिर विकेट लेने में कामयाब हो गया। इस बार फिर फर्नांडो ने वही हरकत की, आउट करके शाहिद अफरीदी की तरफ देखा और उन्हीं का एक्शन कॉपी करके मुस्कुराया। कमेंटेटर्स रमीज राजा का भी ये कहना था कि ये लड़का तंज कर रहा है। पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 16 था और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 2.4 ओवर्स हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों
जैसा कि पाकिस्तानी रनिंग हमेशा ख़राब ही रही है, मोहम्मद हफीज़ और उमर अकमल दोनों के दोनों रन आउट हो गए। इसकी वजह से पाकिस्तान पर अच्छा खासा प्रेशर आ गया। अब पाकिस्तान का स्कोर 40 था और 4 आउट हो चुके थे। शुएब मलिक से उम्मीद थी कि वो स्पिनर्स को खेलेंगे, लेकिन वो भी स्टंप हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए शाहिद अफरीदी। 40 रन्स पे 5 आउट हो चुके थे। पाकिस्तान को जीत के लिए 64 बॉल्स पर 123 रन्स चाहिए थे। अफरीदी के साथ बैटिंग कर रहे थे रिजवान उस वक्त 5वें नंबर पर बैटिंग किया करते थे और अपनी मेहनत से आगे आए और दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बने। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने आते ही श्रीलंकन बॉलिंग की पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले ऑफ साइड पे चौका लगाया, फिर एक शानदार छक्का लगाया और इसी तरह करते करते 4 छक्के जड़ दिए। जिस पर शाहिद अफरीदी आउट हुए तो पाकिस्तान को जीत के लिए 72 रन्स चाहिए थे 39 बॉल्स पर। अफरीदी का आउट होते ही सारी उम्मीद टूट गई। अफरीदी ने 21 बॉल पर 45 रन्स बनाए। अब बैटिंग करने आए अनवर अली। 23 बॉल पर 52 रन्स रह गए थे। अनवर अली ने आते ही एक छक्का और एक चौका लगाकर पाकिस्तान की हालत बहाल की। 3 ओवर में 32 रन्स रह गए तो अनवर अली ने एक और छक्का लगा दिया, फिर एक चौका लगा दिया। अब 12 बॉल्स पर 21 रन्स रह गए। बॉलिंग करने आए मलिंगा। पहली ही बॉल पर मलिंगा को छक्का लगा दिया। 11 पर 14 रन्स रह गए, फिर चौका लगा दिया। मलिंगा is hit। 10 पर 10 रन्स रह गए। जब 9 बॉल्स पर 8 रन्स रह गए तो मलिंगा ने अनवर अली को आउट कर दिया। अब पाकिस्तान के पास 2 विकेटें रह गई थी, लेकिन इसके दौरान एक और रन आउट हो गया और मैच आखिरी ओवर में चला गया। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन दरकार थे और सिर्फ 1 विकेट बाकी थी। छोटी सी गलती भी पाकिस्तान को मैच हरा सकती थी। बॉलिंग पे थे वही फर्नांडो जिन्होंने शाहिद अफरीदी का मजाक उड़ाया था और बैटिंग कर रहे थे ऑलराउंडर इमाद वसीम। फर्नांडो ने आके बॉल डाली और ऑफ कटर करने की कोशिश की। इमाद वसीम ने पहले ही बॉल को पकड़ लिया और निकलकर मिड ऑन के ऊपर से एक ऊंची हिट लगाई। सबको लगा कि शायद कैच हो जाए, लेकिन नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन के पार जाके गिरी। और यूं इमाद वसीम ने पाकिस्तान को ये मैच जिता दिया। तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की विकेटें जल्दी गिर चुकी थी, मगर शाहिद अफरीदी ने आकर एक मजबूत किरदार अदा किया और मैच बनाया। इसके बाद अनवर अली ने भी अपना खूब किरदार अदा किया। यूं पाकिस्तान ने यह मैच बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता। जैसा कि आपने देखा कि श्रीलंका जूनियर बॉलर ने एक सीनियर खिलाड़ी की इज्जत नहीं की तो उसके साथ क्या हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम ऐसी जीत से हमेशा सबक सीखती रहेगी और हमें इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देकर लुत्फ़ अंदोज़ करेगी। अपनी टीम से दिल बर्दाश्ता कभी मत होइए और उनको हमेशा सपोर्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।